महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा सागा स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के पावन तट पर ब्रह्मपुत्र तीर्थ वंदना, शिव स्तुति और सभी तीर्थ यात्रियों द्वारा ध्यान साधना। और अब देखिए आगे। Now we join together for the divine Aarti on the banks of the Brahmaputra River. ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। यह सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यह शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया, तू है सुखदाता। मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। जय गंगे माता। It's so beautiful to see performing this aarti and offering our prayers to this beautiful holy river Brahmaputra. All these rivers sources Kailash, the Himalayas, the Mansarovar. No matter which direction these rivers go, they connect. Connectivity is their mantra. Connecting all without any discrimination. No discrimination. They irrigate the farms of all. They don't differentiate between peoples, between nations. Wherever they flow, they irrigate their farms. Not only the farms of people, but the hearts of people. That is the mantra we have to take from this Brahmaputra river and from these rivers. 4 main rivers come from Mount Kailash. Number 1 is Sindhu River, Satluj River, Karnali River and Brahmaputra River. We all call them Ganga. सबको हम गंगा ही बोलते हैं।
जहां जल देखते हैं उसे गंगा लगता है, माँ गंगा का ही रूप है। कल जब हम नेपाल से आ रहे थे परसों, सुनकोशी नदी को देखा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे गंगा के तट से ही हम लोग गुजर रहे हैं। यही इन नदियों की विशेषता है कि जोड़ती चली जाती हैं, जोड़ती चली जाती हैं और दूसरों के लिए बहती हैं। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितना कोई भी एल्टीट्यूड हो, उस एल्टीट्यूड पर भी घबराना नहीं है। हमारी क्षमताएं उतनी नहीं हैं, फिर भी उस क्षमता को बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी क्षमताएं तो नीचे भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अपनी उस क्षमता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इस हायर एल्टीट्यूड में आए हैं। और हायर एल्टीट्यूड में एक ही तरीका है, अपना एटीट्यूड और अपना ग्रेटिट्यूड, इन दोनों का ध्यान रखें। जब जब आप ग्रेटिट्यूड को भूल जाएंगे, सच्ची बात यह है, मैंने पहले दिन जो मंत्र कहा था, लेस चैटिंग मोर चैंटिंग, मुझे लगता है कि चैंटिंग कम हुई तो ऊपर से वर्षा शुरू हुई। ये याद दिलाने के लिए, कम ऑन, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और व्यक्ति को कठिनाई में ही परमात्मा याद आता है, कठिनाई में ही परमात्मा याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कोई भी जीवन का एल्टीट्यूड हो, उन सारे एल्टीट्यूड्स में अपने आप को ठाकुर के साथ जोड़े रखें। इसलिए ठाकुर जी ने बीच में थोड़ा सा नमूना पेश किया और कस के देखा, परीक्षा ली। मैं सोच रहा था, इतने सारे ऋषि मुनि, for ages they were in these Himalayas. I was reading the stories of this Milarepa, this Marpa, this Tilopa, this Naropa, Shankaracharyas, वेद व्यास ऋषि, जिन्होंने सारी रचना ही की वहां बैठ के। How these people lived there? No clothing, no duffel bags, no torn jackets. कोई कह रहा था, माय गॉड, जैकेट तो है लेकिन दम नहीं है जैकेट में, ठंडी बहुत लगती है। आप सोचिए तो सही, उस एल्टीट्यूड पे, और जो एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वहां रहे। और उसका एक ही कारण था कि वो लोग उससे जुड़े रहे। हमारी क्षमताएं कम हैं, शरीर की भी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन फिर ये मंत्र है, लेस चैटिंग मोर चैंटिंग। और आज के बाद तो ईट लेस, रेस्ट मोर एंड वॉक लेस एंड ड्रिंक मोर। पर ड्रिंक मोर मैं जब मैं कह रहा हूं, पानी ज्यादा पीना है, या उस नेक्टर को ज्यादा पीना है। उसका जो नेक्टर है, हम उस नेक्टर को पीने के लिए यहां आए हैं। सच बात तो ये यात्रा जो है, ये बाहर की यात्रा है ही नहीं, ये भीतर की यात्रा है। अहंकार को विसर्जन करने की यात्रा है उस शिखर पर, और शिखर वही बन सकता है। इन शिखरों पर आने का यही कारण है, गौरी शिखर, गौरी शंकर, ये महान शिखर, ये मेरू, ये सुमेरु, ये सारे शिखर, हमारे धन के शिखर, हमारे मन के शिखर, प्रतिष्ठा के शिखर, सम्मान के शिखर, बहुत सारे शिखर हैं। इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम उस शिखर के पास इसलिए आए हैं कि ये छोटे छोटे शिखर उस महान शिखर के सामने समर्पित हो जाए। और उसका एक ही तरीका है, हम अपने, ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे, कौन जानता है फिर कब आएंगे। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, मगर ये मौके कम मिला करते हैं जिंदगानी में। बहुत कम मौके मिलते हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए आई नो दिस द ग्रुप who was following with us when we were stuck in somewhere in Nepal, Kodari, before Kodari border, when we were stuck, they said, you know what, when it was raining, so many problems,
we decided to chant Vishnu Sahasranam. Vishnu Sahasranam. The moment we started chanting Vishnu Sahasranam, weather started become clearing, and immediately bulldozer came. Immediately. We were stuck for hours, the bulldozer came, everything was, we can see the bulldozer. It was not a bulldozer, it was a bull of Nandi of Lord Shiva. जिसने सारा रास्ता क्लियर कर दिया हमारा, और हम आगे बढ़ गए. And they said, we have made a pledge to ourselves that every day we will chant Vishnu Sahasranam in this yatra. भगवान शिव ने कहा है कि जो हम दोनों में भेद करते हैं, यात्रा है शिव की, यात्रा है सत्य की, यात्रा है उस सुंदर की, लेकिन बोले जो उसमें भी भेद करता है और मुझ में भेद करता है, वो कभी उसकी यात्रा सफल नहीं होती है. शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं. शिव की यात्रा और विष्णु का सहस्र नाम. सच तो बात यह है, सागा, सागा का मतलब है सागा, उसी को गा, नहीं, सागा, उसी को गा, उसी के गीत गाते हुए, वो क्या ना, गेयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूप मजस्रम, उसी को गाते हुए, उसके गुणगान गाते हुए हम इस अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे. मैं समझता हूं जितने भी एल्टीट्यूड होंगे धीरे 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 अपने प्रभावों को कम कर देंगे और शिव का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा. शरीर से हटकर उस आत्मा की यात्रा की ओर आप जुड़ेंगे. मैं समझता हूं हाई एल्टीट्यूड है, सबको सिकनेस भी महसूस हो रही होगी, क्योंकि इस डॉक्टर्स जानते हैं इतना आसान नहीं है इस एल्टीट्यूड पर आकर अपने शरीर को बनाए रखना. लेकिन जो मंत्र दिए हैं, आप थोड़ा थोड़ा जल, गरम जल जरूर थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहे. जप ज्यादा करें, गप कम करें. गप तो कोई कर भी नहीं रहा होगा, लगता है, नहीं ना, है? करते नहीं. और डॉक्टर्स जो हमारे साथ हैं वो इसलिए हैं सारे कि बारी बारी से किसी का मनोबल ना टूटने पाए. मैं बता दूं, सेवा सबसे बड़ी साधना है. एक दूसरे को जब भी जरूरत पड़े सेवा करते हुए और भगवान को ना भूलते हुए, उनको स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा को पूर्ण करेंगे. निश्चित रूप से यह उन पवित्र स्रोतों का आधार है जहाँ प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने तपस्या की. वहाँ की उन तपस्या के प्रतिफल उन्होंने संसार को हमें असीम और असीमित एक सांस्कृतिक धरोहर प्रदान किया. निश्चित रूप से यहाँ पहुँचने पर मन स्वतः ही शांत हो जाता है. एक प्रसन्नता और आनंद का भाव अंदर से जागृत होने लगता है. यहाँ की विशालकाय ये मैदान और कल कल कर बहती हुई ये पवित्र नदियाँ, सरोवर और उच्च हिमशिखाएँ निश्चित रूप से सबको मन को मोह लेती हैं. और इन दृश्यों को देखकर अनायास ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान तामस और राजस जो वृत्तियां हैं उनका यहाँ से निश्चित रूप से वो निवृत्त हो जाता है उन वृत्तियों से, और असीम आनंद, परम शांति की अनुभूति वो यहाँ से व्यक्ति कर सकता है. इसके बाद विश्व शांति की भावना से, आत्म कल्याण और जग कल्याण की भावना से हम मानसरोवर की ओर प्रस्थान करेंगे. Sanjeev Chopra from Dehradun. It's really a blessing to be here on the Kailash Mansarovar Yatra 2006 and standing here by the banks of the river Brahmaputra, where the winds are so cold, the winds are so chilly, and yet there's a great warmth, there's a great feeling of warmth of the Aarti that we've just had, the warmth of the presence of so many divine souls amongst us all. And it's really so, it's really a wonderful experience to be at the very fount of the Brahmaputra, because when I seen the Brahmaputra near Guwahati, when I seen the vast expanse of Brahmaputra, the great river encompasses such a multitude of phenomenon, and it's really divine.
Yesterday we were at Pigatsu Lake, and tomorrow we hope to be very close to the Mansarovar Lake, and then we hope to go ahead and be at the very fount of Mount Kailash. One is really blessed, and one is really honored, and one can just say that one is grateful to Lord Almighty for this great opportunity. Thank you. मैं प्रोफेसर लालन प्रसाद हूँ, APJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा का डायरेक्टर हूँ और इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत दिन तक प्रोफेसर रहा। ये विश्व शांति यात्रा जो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने आयोजित की है, एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। मैं शुरू से ही प्रकृति का बहुत प्रेमी रहा हूँ और बहुत सारे धर्म स्थलों पर जाने का मुझे मौका मिला और मैं समझता हूँ कि कैलाश मानसरोवर इन सब धर्म स्थलों और तीर्थों में एक महान तीर्थ स्थल है, जहाँ हर हिंदू की आकांक्षा होती है कि वहाँ तक वो जाए और एक बार भगवान शिव के दर्शन वहाँ पर करें। और ये पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, बहुत ही मनोरम और सुंदर स्थल है और हम इस आशा से जा रहे हैं कि वहाँ भगवान शिव के दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे कि प्रभु वहाँ पर साक्षात विराजमान है। और हमारे ऋषि मुनि, बहुत से साधु महात्मा भी हमारे साथ हैं इस यात्रा में और अनेक वर्गों के लोग सम्मिलित हुए हैं और ये यात्रा सुखद होगी और यात्रा बहुत प्रेरणादायक होगी, ऐसी हमें आशा है। विश्व शांति का संदेश देने वाली इस यात्रा के साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, रसानी बाबा जी महाराज और हमारे बालकृष्ण जी एवं अन्य सभी संत पूरे भक्तों की टीम के साथ, आइए अब हम चलें सागा शहर की ओर। दर्शकों, सागा स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के पावन तट पर समस्त कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात अब हम पहुंच रहे हैं सागा शहर, जहां हम होटल सागा में विश्राम करेंगे और अगले दिन पर्यांग प्रस्थान की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।